जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करो साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 342 और एनएस मेहरा 342 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, थ्रेड, स्नैपचैट, ट्विटर एक्स हैंडल पर और साथियों और गूगल वेबसाइट पर। साथियों आज की हमारी क्लास है इंग्लिश की। इंग्लिश और इंग्लिश में हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? कॉल, टेंस। टेंस मतलब कॉल या फिर समय, ये चला हुआ है ना। और इसके अंतर्गत साथियों हमने क्या क्या कर लिया। इसके अंतर्गत हमने पहले किया टेंस। टेंस क्या होता है? काल होता है भाई, समय होता है। फिर हमने किया साथियों टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। फिर हमने इसके बाद किया कि टेंस जो 3 प्रकार का होता है वो उसके आगे कितने भाग होते हैं? वैसे तो भाग 4 होते हैं, लेकिन फिर आगे आगे उनमें क्या हो जाता है, टेंस के नाम जुड़ जाते हैं। और पिछली क्लास में हमने किया था साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या क्या कर लिया कि टेंस जो है कितने प्रकार का, प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। और वो 5 प्रकार सभी टेंस में चलेंगे, कभी सोचोगे ये प्रेजेंट प्रेजेंट में चलेगा नहीं। प्रेजेंट में, कंटिन्यूस में, उसमें पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जितने भी टेंस है ना साथ ही 12 बनते हैं, 12 के 12 में चलेंगे, 500 के 5। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये चलेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। लिखो, परिभाषा लिखो। ऐसे नहीं, स्टार्ट करो। यूज ऑफ किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये था ना। इसे कितने कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं, हम करेंगे मेन में। ठीक है, पहले लिखो यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब वास्तविक सच्चाई के लिए। पहला, या फिर ऐसे ना, इसको ऐसे नंबर में तो आप कंफ्यूज आओगे, ऐसे कर लो, है ना। हम्म, ये लो यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब वास्तविक सच्चाई। इसका पहला प्रयोग कहाँ पर होता है? वास्तविक सच्चाई के लिए। मतलब ऐसी कोई बात जो सच में सच है भाई, उससे कोई झूठ नहीं बोल सकता, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे सूर्य पश्चिम से उगता है, सभी को पता है भाई पश्चिम से उगता है। ऐसे थोड़ा है कि भाई कल तो उत्तर से उगा था, परसों दक्षिण से उतर हुआ था, ऐसा तो नहीं है। डेली क्या होता है? ईस्ट से होता है। इसलिए क्या बनाएंगे हम? सन राइज ईस्ट। लिखो सन राइज इन दी ईस्ट। ये क्या, एक वाक्य है, सिंपल वाक्य है, लेकिन हम इसमें नियम कौन से लगाने हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, वो फाइव फॉर्म होती है, उसको यूज करते हैं। सब्जेक्ट है फर्स्ट फॉर्म है, साथ में ऐसे ऐसा आता है, और किसके साथ है? ही सी इट, एक वचन और कोई नाम के साथ। ये सन है, तो इसमें क्या लगेगा? एस लगा दो बस, इन द एस। ये क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको देखो, वही 500 लागू करेंगे ना, ताकि आपको याद रहे। सिंपल तो है ही ये। नेगेटिव, नेगेटिव, सन डज नॉट
राइज इन द ईस्ट। ये सिंपल था। ये नेगेटिव हो गया। आगे समय। अब इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या बनेगा? डज लगा दो आगे, बस इसी को बाहर निकाल लो। डज सन राइज इन द ईस्ट। अब इसमें यस नहीं आएगा, क्यों? आगे डज आ गया। अब अगला इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्लस नेगेटिव। और इसमें क्या बनेगा? डज सन ये नोट राइज इन द ईस्ट। ये लो, हमने क्या कर दिया? एक स्कीम बना दिया। इसमें ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो चारों वाक्य बनाने हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, आपको आसानी समझ में आ जाए। कोई कंफ्यूजिंग? नेक्स्ट वाक्य देखो। एक ही वाक्य हम करते रहेंगे या बार बार सभी में करेंगे? नहीं। अगला, मैन इज क्या? मोर्टल। मतलब मृत मनुष्य क्या है? नश्वर है। अगला एक और वाक्य देख लो। वाटर बॉल्स एट कितना? 100 डिग्री। ठीक है। कुछ गलती है इसमें वाक्य में? कोई बताएगा क्या वाक्य में मैंने इसमें जानबूझकर क्या गलती की है? पता चले ना आपको कितना ध्यान रहता है कितना नहीं। कमेंट करो। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान दो आपका। सी नहीं लगाया था, क्यों? सी होता है सेल्सियस, और ये तो एक और लिख लो। 2 and 2 makes 4। ये लो। 2 and 2 makes क्या? 4। दो और दो कितने बनाते हैं? 4 बनाते हैं। वास्तविक सही है भाई, 8 तो बनते नहीं। 2 और 2 4 होते हैं। जो पानी है वो कितने पर गर्म होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। मनुष्य क्या है? नश्वर है, क्यों? एक दिन मरना निश्चित है भाई, कन्फर्म है तो। और कोई सर्टिफिकेट लेके थोड़े आ रहा है कि भाई मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और ये सनराइज इन द ईस्ट। आगे समझ करो इसको साफ। आगे समझ लिख लिया? करो साफ। ठीक है। पहला नियम अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दूसरा, नेक्स्ट नियम। किसी के ऊपर अपने अधिकार जमाना। टू शो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन नहीं, पोसेशन के लिए। एक्सप्रेस पोसेशन के लिए, मतलब अधिकार के लिए। भाई जैसे ये चीज मेरी है, उसके ऊपर अपना हक है। इसमें जैसे बोल दे वहां, क्या कहा भाई मेरा? बोल लूंगा। क्या है मेरा? मैंने मेरा चाहिए।
पोसेशन, POSSESSION, क्या? अधिकार। अगला एक्सप्रेस, पोसेशन क्या होता है अपना? अधिकार के लिए। और दूसरा मेन क्या है इसमें? एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए। पोसेशन, एक्सप्रेस, अधिकार दर्शाने के लिए। इकट्ठा लिख देंगे, है ना, वरना अलग अलग आप समझोगे वही क्या होगा। अब ये लो, अधिकार। और इसका वाक्य कैसे बनेगा पोसेशन एक्सप्रेस के लिए? दिस पेन बिलोंग, ले बेटा रवि, ठीक है। रवि ने कमेंट किया सर खुल खुल से में लिखो जी, ठीक है बेटा। अब बता, मैंने इसमें कुछ गलती की है इस वाक्य में? ध्यान दो है बेटे आपके। नेक्स्ट लिखो, ये क्या कहता है भाई? दिस पेन बिलोंग्स टू मी, भाई यह पेन मेरे से क्या करता है? संबंध रखता है, भाई यह पेन मेरा है। आई हैव ए कार। नेक्स्ट, आगे समय। अब इसका नेगेटिव बना दो, बनाओगे? ये लो, आई हैव नोट ए कार। एक बना दिया, एक और बना लो, हैव आई ए कार, बन गई। और दूसरा बना लो, हैव हैव आई नोट ए कार। ये लो, मैंने सारे बना दिए आपके। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये आगे समझ में? वो वाला करो, साहब लिख लिया? ठीक है। तीसरा नियम लिखो, मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिकता संतुलन के लिए, फीलिंग के लिए, इमोशंस के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए। पहला क्या है? मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी को छोड़ो, एक्टिविटी लिख लो, क्या दिक्कत है? एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी हो गया एक तो,
दूसरा फीलिंग्स हो गया। फीलिंग्स हो गया। तीसरा इमोशंस हो गया। ठीक है। इमोशंस के लिए एक्सप्रेस। और इसमें वाक्य कैसे बनेंगे? मेंटल एक्टिविटी हो गया, फीलिंग्स हो गया, इमोशंस हो गए, इसमें कैसे बनेंगे? ही बिलीव इन गॉड। ठीक है, हो गया। वाक्य गलती बताओ, क्या गलती है इसमें? ठीक है, ध्यान दो। हाँ। यही आएगा बेटा आपके पेपर में। वो आता है ना, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से रॉन्ग पैराग्राफ सेलेक्ट करना होता है, ABCD में से। भाई कौन से वाक्य में कहां पर गलती है, इसलिए मैं आपको जानबूझ के गलत लिख रहा हूं, ताकि आप समझ को भी कहां पर क्या गलती की है। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है उसमें, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है ना। आप कौन सा पेपर उठा के देख लेना, आपको ये मिलेगी। और एक रॉन्ग स्पेलिंग का भी होता है, इसलिए ध्यान रखा करो। इसलिए मैं जानबूझ के बताता हूँ आपको कि हाँ भाई यहाँ मैंने ये गलती की है और ये की है, ताकि आप जितनी देर भी क्लास देखें 100 की 100% क्लास को दें। अगला ठीक है, सी ले लो। ये लो, ये लो। ठीक है। हम्म, अब इसका नेगेटिव बना दो। सी डज नॉट ट्रस्ट इन हर। ये तो नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव बना लो। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना दो। ये लो जी, बना दिया मैंने। ये सिंपल था, ये नेगेटिव था, ये इंटेरोगेटिव था, ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव था। आगे समझे? कोई कंफ्यूजिंग? देखो, आसानी से समझ में आ रहे होगे ना, चारों के चारों हो रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। देखो बेटा, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ, वही कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कितने हो गए? 3 हो गए ना। नेक्स्ट लिखो। अगर नहीं आता तो समझ लो ये तो लिख लिया होगा। पूछ सकते हो मेरे से, तो कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी लाइव चल रही है, अभी कर लो। अगर ऑफलाइन बाद में कुछ याद आए, कुछ पूछने वाला, ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो। मैं तो ऑफलाइन का रिप्लाई कर दूंगा, चाहे आप कहीं पर भी कमेंट करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स हैंडल, गूगल वेबसाइट पर, मैं तो वहीं से रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका जो माइंड में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा। अगला लिखो। क्या कर रहे हो बेटा? कौन से वाला?
लिख तो दिया। ये इस वाक्य का बनाया है। हम्म, इसके तो सिर्फ दो ही टेन वर्सन टेंस करवाए हैं ना, मेंटल एक्टिविटी के, फीलिंग्स के, इमोशंस के। भाई ही बिलीव इन गॉड, ही ट्रस्ट, सी ट्रस्ट इन हर। और ये जो लास्ट का वाक्य था उसका हमने कन्वर्ट कर दिया उनमें चारों में, जो हमने पिछली क्लास में किए थे, ताकि आपको आसानी समझ में रहे। अगर कोई ऐसा वाक्य आ जाए जो बनाना पड़ जाए और आप बना ना पाओ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए किया है। तो वरना मैं तो सिंपल लिखवा दूंगा, मुझको क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो छोड़ो। अगला देखो, कोई हिस्ट्री घटना है और उसको बताना। हिस्ट्री इवेंट, एक्सप्लेन। कैसे करेंगे? पहले लगाओगे एट लिस्ट, मतलब एट लिस्ट नहीं, एट लास्ट। एट लास्ट कॉमा ही किल, ही किल्स नहीं, लव्स लिख दो। ये लो, खत्म। एक और लिखो। कोई भी ऐसी घटना बताओ, अपने दोस्त की बता दो। कोई घटना नहीं याद आ रही अपने दोस्त की? चलो छोड़ो, आगे समझे। एक और लिख लो, एट लास्ट। सी लिख दो, सी किल्स हिम। अगला लिखो, तो अगला बनाओ। किसे बनाओगे गादरो? एक और लिख लो, है ना, बहुत फेमस है वो, मुगल वंश की स्थापना, बाबर वाला। और तो आपने कोई कमेंट की नहीं जिसके ऊपर वाक्य बनाओ। और उसके ऊपर कैसे बनाओगे? जैसे बाबर है, बब्बर, बब्बर कैसे आया था इंडिया में? कॉमा। और उसने क्या किया था यहाँ पे आके? इब्राहिम अपोजिज हिम। ये तो हिस्ट्री लाइन होगी, अब प्रेजेंट में लिखो, इब्राहिम अपोजिज हिम।
ये लो जी, इब्राहिम अपोजिट। इतना भी ध्यान देते बेटा। बस सिर्फ एक लड़के का कमेंट आया, सर अपोजिट की स्पेलिंग आपने गलत लिखी। क्या बात है यार। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बेटा ध्यान दिया करो, काम पर क्या गलती है, आप यहीं पे मार खाओगे। सभी ने यही लिखा, लेकिन मैंने क्या बोला था कि ये तो हिस्ट्री के, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, IES लिखा, आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ES आएगा। और जो क्वेश्चन आता है ना उसमें पेपर में रॉन्ग स्पेल्ड का, वो ये आता है, कहीं पर डबल ई होता है, कहीं पर एक ई होता है, कहीं पर एस होता है, या फिर कहीं पर स्पेलिंग ऐसी होती है जैसे हम डेली देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, हम ये सोचते हैं कि हाँ यार देखा तो था, हाँ यार देखा तो था, फिर पेपर में ऐसे करते हैं, फिर कड़ियां गिनते हैं पेपर में कि लाइन तक शायद लग रही है, ये लग रही है, क्यों, ध्यान हमारा ऊपर जाता है, पेपर में नहीं आता। इसलिए क्या करता हूँ मैं कि यार अभी से आपको आदत डाल रहा हूँ कि आप देखो। बस सिर्फ एक लड़के ने रिप्लाई किया, रवि रवि ने, कि सर अपोजिट की IES नहीं आएगा, ES आएगा। क्या बात है यार, ये वाला लिख करो साहब, कमेंट कर दिया करो यार। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टूल लिखो, ये तो अपना कंप्लीट हो गया। ऑथर, स्टेटमेंट, एक्सप्रेस, आप तो ध्यान दिया बच्चों ने भाई, क्या बात है यार। ऐसे ही ध्यान रखना बेटा आपने, कि जैसे आपके आगे क्वेश्चन आए और आप ध्यान से देखें कि हाँ भाई ये गलती है, ठीक है। और कैसे वाक्य बनेगा, जैसे ये बहुत वाक्य है, और वो किसका है, जॉन कीट्स का, तो कैसे लिखेंगे, कीट्स, जॉन कीट्स ने क्या बोला, ऐसा तो लगेगा क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। और कॉमा भी लगेगा, क्यों, क्योंकि ये वाक्य है। और ये भी लगेंगे, क्यों, क्योंकि ये कोट करनी है वाक्य। अब कैसे, क्या बोला उसने, अब ये भी आएगा, ए थिंग, ए थिंग इज ए ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। यार कमेंट बंद करो, बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। एक तो कमेंट ऊपर जा रही है बार बार, एक आप साइड में देखना पड़ रहा है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, मतलब
ए थिंग ऑफ ब्यूटी, भाई सुंदरता की एक छोटी सी वस्तु सभी के लिए क्या है? उसी के समान। ये क्या है? ऑथर की स्टेटमेंट थी, कवि ने बोला है कि भाई जॉन कीट्स है, कवि है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अगला शेक्सपियर का लिख लो। और किसी का लिखना है? बता दो। शेक्सपियर सेज। शेक्सपियर ने क्या बोला था? द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ। आगे सुनो। कंप्लीट। तो कन्फ्यूजिंग। ये वाला करो साफ, लिख लिया वो, ये लिख लिया। ठीक है। नेक्स्ट आ गया। हेयर एंड देयर वाले। हेयर एंड देयर वाले कुछ वाक्य। और इनमें कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। और ये किस में यूज होते हैं फिर? ये सिंपल में। इसमें एक्स। कैसे? वाक्य लिखो। इसका पहला वाक्य क्या बनेगा? हेयर कम्स दी बस। यहाँ पर बस आती है। नेक्स्ट। देयर। ये तो हेयर का था। अब देयर। और लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य। आगे समझ। और लिख लिया, करो साफ।
कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं? पूछ लेना भाई, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगला नियम। कंडीशनल। इसमें क्या क्या होता है? प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल होता है इसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा क्या होता है? सब ऑर्डिनेट। और कैसे होता है? एक वाक्य में कंडीशनल होती है इनमें, जैसे अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, वो पैसे देगा तो मैं सामान लेके आऊंगा, ऐसे वाक्य होते हैं। पहला, इफ यू रन, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यू, एक में लिख लेना। हाँ, लंबा लिख लेना ताकि आसानी रहे समझाने में। कहाँ से है लंबा? यहाँ से है ना। हाँ, कैसे? इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। ये लो जी, ये क्या एक वाक्य है। अब इसके अंदर जो हम देखते क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? एक ये वाक्य, एक ये वाक्य। तो है ये वाक्य, ये क्या है? सब ऑर्डिनेट। ये सब क्या है? सब ऑर्डी। और सबऑर्डिनेट क्या है? क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो ये वाला, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लोज।
इसमें और से क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे क्या बोलते हैं हम, इसमें सबऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और प्रिंसिपल क्लोज को क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे इसमें कोई कंफ्यूजिंग, इसलिए क्या किया था, ये वाक्य मैंने नीचे लिखा ताकि आगे ऊपर से समझाने में आसानी रहे। और अब इसमें क्या क्या है देखो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट हो गया पहले तो, और ओके फर्स्ट फॉर्म, या फिर SAS। और आगे क्या है, ऑब्जेक्ट। ये होता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस, प्लस में और क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया, शैल विल आ गया, और होगी पहली फॉर्म, और साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट। यही बनाना है इसका कंडीशनल मार्क, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है। अब इसमें ऐसे एस क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें क्या है, यू है। और ऐसे इसके किसके साथ आता है, ही सी इट, एक वचन और कोई नाम के साथ। ये वाला करूँ साफ, वो आगे समझ में कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं, ये वाला करूँ साफ। ले जी, अब नेक्स्ट लिखो। ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होना हो, उसके लिए, जैसे कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, वो काम हो रहा है। जैसे कोई काम होना है, वो फ्यूचर में होना है, और उसका वर्णन हम अब कर रहे हैं, फ्यूचर वर्क, या फिर फ्यूचर इवेंट्स एक्सप्लेन इन प्रेजेंट टाइम। इवेंट्स
और वाक्य कैसे बनेगा? कल भी सूरज निकलेगा। कोई बात नहीं बेटा। सन राइजेस नेक्स्ट मॉर्निंग। सन राइजेस इन नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, आ गया। एक और लिखो। वह चेन्नई जाएगा। चेन्नई क्यों, कैथल लिख लो। ही गोज टू कैथल। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? मंडे। ये क्यों, सी लिख लो। सी राइट। सी राइट्स ए लेटर। सी राइट्स ए लेटर नेक्स्ट डे। ये लो जी। एक और लिख लो। दे प्ले। दे प्ले। दे प्ले हॉकी। हॉकी वन। दे प्ले हॉकी कब? नेक्स्ट डे। वैसे तो साफ ही करना छोड़ दो बात को। यार इसमें ये वाला करो साफ, लिख लिया। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। तो कंप्लीट हो गया। इसका और वाक्य क्या करो, लिखिए, हो गया बस। आपको समझना है भाई इसमें क्या है। इसमें मेन प्रयोग क्या हो रहा है? नेक्स्ट हो रहा है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस। इन वाक्य में क्या होता है? फ्यूचर टाइम बताया जाता है, और फ्यूचर टाइम कब आएगा? नेक्स्ट आएगा बस। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर में तो नेक्स्ट का प्रयोग होता है, या फिर यस्टरडे का प्रयोग होता है यार। आप भी खुद समझदार हो। यस्टरडे कैसे आएगा? यस्टरडे बेटा पास्ट इंडेफिनेट में यूज होगा। आगे समझ। अगला देखो। कोई नियम बता अपना।
बाकी मेरे हिसाब से तो कोई बचा नहीं होगा। कौन सा बचा है? हम्म, अच्छा, लाइव मैच वाला। लाइव मैच, लाइव चीजें वो दिखाने वाला। हम्म, कैसे? बताना बेटा कौन सा रह गया। मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं होगा। आंखों देखा वाला। ये वाला कह रहे हो भाई, जैसे लाइव देखते हैं, जैसे मैंने कभी मैच देखा हो, कोई घटना देखी हो, कोई स्कूल की प्रेयर देखी हो बचपन में, और अब बता रहे हो, वो लाइव वाला कह रहे हो? कमेंट तो बेटा आपके ही है। हाँ, ठीक। आंखों देखा। ये लो। लाइव। और इसमें क्या कैसे बनेगा? आंखों देखा मैं। इन दिस फिल्म, क्या माई ब्रदर प्लेज द बेस्ट रोल है। इन दिस फिल्म माई ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ। ये लो। आगे सुन में। और इन दिस प्रेयर। इन दिस प्रेयर माई सिस्टर सिंग्स। ये लो जी। ये बोल रहे थे क्या? चलो, कोई और तो नहीं बचता अपना। ये वाला करो, साफ लिख लिया। एक और लिख लो।
फिर जितने भी अपने नियम देने अपने सारे कंप्लीट हो गए बेटा, कोई भी नियम नहीं बचा, बस ये लास्ट का रह गया। इसमें कोई आदत होती है, वास्तविक सच्चाई दिखाई जाती है इसमें, आदत होती है, रिपीट एक्शन होता है, इसलिए दिखाई जाती है, जैसे हैबिचुअल, हैबिचुअल, रेगुलर वर्क, और रिपीटेड, रिपीटेड वर्क, एक्सप्रेस, जैसे ही गोज टू स्कूल, डेली, शी प्ले मैच, शी प्लेज मैच डेली, वह स्कूल डेली जाता है भाई, बस छुट्टी को छोड़कर भाई, वह डेली क्या करती है, मैच खेलती है भाई। एक और लिखो, आई गेट अप डेली, कितने बजे, 06:30 AM, आई गेट अप। अब बताओ इसमें कोई मैंने गलती की है इस वाक्य में, बताओ बेटा, आपका ध्यान तो होना चाहिए ना। वाह जी वाह, क्या पढ़ रहे हो बेटा फिर आप, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, नीरज, शाबाश बेटा, यहाँ पर गलती की है, एक्ट, नीरज, आई गेट अप डेली एट, ये आएगी यहाँ पे, एट, यार आपको कितनी बार बोला था कि भाई आप ध्यान रखो, यही तो पेपर में आएंगे और ये वाक्य थोड़े आएंगे आपके पेपर में, ये तो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को आ जाते हैं, पांचवी क्लास से आ जाते हैं यार, पेपर में तो यही आएंगी, एट, अपॉन, इन, इनटू, टू, ये तो आती है इनमें। चलो, और जो ये हैबिचुअल है इसमें कौन सी परिभाषा यहाँ प्रयोग होती है, आपको वही वाला लिख लिया करो साहब। इसमें बस एक चीज मेन है, डेली वाली, ऑफन, डेली, रेगुलरली, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्यों, क्योंकि ये वाक्य इन से स्टार्ट होते हैं बस, और एक है एस या ई एस, ये फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या आता है, एक होता है जैसे ऑफन, डेली, ऑफन डेली, और मैंने बता रहा हूँ, एवरी, एवरी डे हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, ट्वाइस, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, ये भी हो सकता है,
रेयरली, सेल्डम, नेवर। ये लो जी, ये कुछ शब्द हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इन्हीं की वजह से क्या चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलता है। वास्य तो बनाने को कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, देश बिना के शब्द है। टाइम एक्सप्रेस करना हो, एडवर्ब यूज करनी हो, ऑलवेज होगी, ऑफन होगी, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, डेली, ट्वाइस ए डे, सेल्डम, हार्डली, स्क्रेटली, हैबिचुअली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी 1 आवर, और ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ईयर, नेवर। नेवर अलग है, इसलिए इसी में लिख दिया। सेल्डम, रेयरली, ये क्या थे, कुछ शब्द है साथियों जो यूज होते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये था साथी आज का हमारा टॉपिक, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भाई जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। आज की क्लास को साथी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जिस भी साथी को कमेंट करना है कमेंट कर लो। अभी जिसका कोई भी बताओ क्वेश्चन पूछना हो, वाक्य पूछना हो, अगर आप किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप वाक्य हुआ कर लो। अगर बाद में पूछना हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर दूंगा साथी। आप कमेंट कर देना, ये मत सोचना कि भाई क्लास खत्म तो अब तो कमेंट भी खत्म, नहीं। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो अगली क्लास में करेंगे भाई, क्या दिक्कत है। हम्म। आप सभी को पता है मिशन क्या है हमारा, निःशुल्क। निःशुल्क क्या, शिक्षा। और किसको, प्रत्येक साथी तक। और उसको पूरा कैसे किया जाता है साथियों, जय देखो यार, ये प्रत्येक शिक्षा किसको पहुंचानी है, निःशुल्क शिक्षा किसको, प्रत्येक साथी तक। और कौन से साथी जो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उसको पूरा नियम ने क्या बनाया, ग्रुप। ये ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप को पूरा करने के लिए हमने क्या क्या बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया इसी नाम से। फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, रीड, स्नैपचैट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, रीड, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, और ट्विटर एक्स हैंडल। और आप साथियों सभी है ना, सभी चलाते हो ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ऐसा तो कोई है नहीं जो अपना चलाता हो। यूट्यूब से चलाते हैं, फेसबुक से चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, थ्रेड, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, एक्स हैंडल। आप साथियों को क्या कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पर भी क्या कर सकते हैं, आप हमको सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना आपको, एनएस मेहरा 342। जैसे साथी आप ये सोशल मीडिया पर आप हमको सर्च करेंगे, प्लेटफॉर्म हमारा निकल गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निकल जाएगा एनएस मेहरा 342, और हमारा आईडी का लोगो साथी है उड़ता हुआ बाज है, नीचे लिखा हुआ एनएस मेहरा 342। हमारी साथियों एक ही मन से रहती है कि प्रत्येक साथी तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाई जाए, कैसे भी करके पहुंचाई जाए। वो कहीं से पढ़े कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ता रहे, बस खाली ना रहे। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है। तो आज की क्लास के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, हमारे मिशन आगे बढ़ाते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए। मिलते हैं फिर आपको साथियों नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप सभी को, और हाँ सर्दी बहुत ज्यादा होगी, आप बच के रहें।
मिलते हैं आपको फिर साथियों नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप सभी को जय हिंद। ठीक है।